सर्व कर्तव्यान, कर्तव्य और हमारे बहुत सारे कर्तव्य है कि नहीं? जी कोई कर्तव्य तुम्हारा नहीं है, खाली मेरा जो बात ही मानो। नहीं बात नहीं, माम एकम शरणं ब्रज एकमात्र मेरे शरण में आओ। अर्थात बाकी सब कुछ त्याग करके संन्यास लेकर के केवल आत्मचिंतन में लग जाओ, यही ना शरण हुआ। अब हम ये भी करेंगे, संसार भी साधेंगे, भगवान को भी पाएंगे, सब होगा क्या एक साथ में? ये सीधा माने मैं उसका तो लंबा चौड़ा जैसे बता रहे। तो माम माने आत्मानम, परमात्मानम, जो आपके दिल में बैठा है, जिसको पहचानना है। एकम, उसको जो है एकमेव अद्वितीयम के रूप में। शरणम ब्रज माने उसको शरण में जाओ, माने उसका आश्रय लेकर उसको पहचानो और उसके साथ एक हो जाओ, ये उसका गंभीर अर्थ है। तो देखो, तो अध्यास जो हैं, ये जो अहम करके हम आत्मानुभव में हैं कि ये मैं हूँ, और इस पर हम सब लोगों की बड़ी आस्था है। ये आस्था माने हमारा अनुभव सही है, मैं जो अहम से जो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ वही ठीक है। इसको तोड़े बिना अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की इच्छा ही नहीं होगी। लोग इसीलिए सब संतुष्ट है कि क्योंकि मैं तो अपने आप को तो जानता हूं ना, दूसरे के बारे में भले अज्ञान हो, मैं तो मैं हूं ना। तो ये इस संतुष्टि के कारण ही वेदांत जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती। ऐसे छोटी मोटी जिज्ञासा की बात नहीं है। ऐसी जिज्ञासा माने व्यक्ति उसको जाने बिना उसका जैसे प्राणी निकल जाए, दिन रात उसको किसी चीज की आपकी जिज्ञासा हो जाए तो दिन रात व्यक्ति पीछे पड़ जाता है उसका। ऐसा कहाँ हम पढ़ रहे? क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है कि हम तो कुछ ठीक ही जानते हैं। कोई हाँ थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो सुन तो लिया है, अब मैं शरीर नहीं हूँ, इतना ही तो है और क्या है। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान में जो हमारी आस्था है, सत्यता बुद्धि है, इसको तोड़ना अध्यास भाष्य का काम है। अर्थात हम जो अनुभव कर रहे हैं ये भ्रम अनुभव है, ये वास्तविक आत्मानुभूति, वास्तविक आत्मानुभूति तो महाराज आप सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, परिपूर्ण हैं, समस्त जगत का अधिष्ठान है, इस रूप में शास्त्र बताता है। और हम क्या समझ रहे हैं? कोई माने आसपास भी नहीं है ना। तो इसलिए अध्यास की सिद्धि भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो हम लोग प्रथम पैरा का जो विषय है, इसमें अध्यास को सामान्य रूप से सिद्ध किया। सामान्य रूप से विशेष विशेष प्रश्न करके उसका आगे उसका स्वरूप और अच्छी तरह बताएंगे, लेकिन सामान्य रूप से सिद्ध किया कि अहम इदम मम इदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, ये सारा व्यवहार अध्यास मूलक है। उसमें ये पूर्व पक्ष आया। तो पूर्व पक्ष क्या सिद्ध करना चाह रहा है? पूर्व पक्ष का क्या कहना है कि हम जो जानते हैं अपने आप को, वो कोई गलत नहीं जानते हैं, वो सही जानते हैं। हमारा अहम अनुभव और अहम से जुड़ा जो भी मम अनुभव भी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये उसका साध्य है। अब इसमें हेतु से बता रहे, युक्ति से बता रहे। युक्ति भी कोई मामूली युक्ति नहीं है। तो इसमें युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो, यहाँ तक जो है हेतु परक हेतु का उल्लेख कर रहे हैं। तो हेतु को समझ रहे, समझ ले। इसमें जो तीन पद आया देखो जयशर, जुष्मद अश्मत प्रत्यय गोचरयोर, ये एक पद है, ठीक है। गोचरयो हो, यहाँ तक एक पद है। विषय विषयिणो हो, ये दूसरा पद है।
तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो, ये तीसरा पद है। उसमें विषय विषयिणो हो, ये है विशेष्य, और बाकी दोनों उसके विशेषण हैं। और इसमें सब में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगा है, दो चीज बता रहे हैं। तो विषय विषयिणो हो, इसका अर्थ क्या होगा? विषय माने ज्ञेय और विषयी माने ज्ञाता, दोनों का आगे अन्वय होगा उसका, ठीक है ना। और उसका विशेषण क्या है? सारे षष्ठी जो विशेष्य होगा, विशेषण के वही विभक्ति होंगी, तो उससे पहचान में आ जाएगा, समान विभक्ति होता है। अब उसके दो विशेषण दिया, एक है तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो, और एक है जुष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो। तो विषय और विषयी माने ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञाता, जो कि तम और प्रकाश के समान, तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। ज्ञेय और ज्ञाता अंधकार और प्रकाश, इनके समान बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है। ऐसा है कि नहीं? कैसे? एक जानने वाला चेतन और जाने जाने वाला जड़। हाँ, तो भिन्न तो है, लेकिन अंधकार और प्रकाश के समान विपरीत स्वभाव क्यों बता रहे हैं? जड़ जो है वो तम के समान है, अंधकार के समान, और जो जानता जो है वो चेतन के समान, मतलब प्रकाश के समान। इसीलिए दो अलग अलग भिन्नता है, हमारा स्वरूप ही अलग है। स्वरूप तो अलग है ही है, स्वरूप तो इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन विरुद्ध स्वभाव कहने से खाली अलगाव नहीं समझ में आता। भिन्न होना और बात है, मैं आप सब भिन्न भिन्न हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन है क्या? हाँ, तो विरुद्ध स्वभाव। नहीं, अनित्य नित्य होना तो और बात है ना। नए के हिसाब से नित्य बहुत सारे हैं, तो इसलिए वो तो नहीं है। एक खाली ज्ञाता ज्ञेय यहीं पर देखना पड़ेगा। तो ज्ञाता को प्रकाश के समान बताया, वो तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, क्योंकि ज्ञाता हाँ सबको प्रकाश करता है। जिसे प्रकाश क्या करता है? वो जो वस्तुओं का प्रकाशक है। ऐसा ही जो ज्ञाता है ना, वही ना सब कुछ जानता है। तो प्रकाश कौन है? ज्ञाता है। अगर ये जो संघात है, इसमें अगर ज्ञाता यहाँ से निकल जाए तो क्या हो जाएगा? अंधेरा, कुछ नहीं जाना जाएगा। अभी जो इतना सब जान रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो और सोच रहे हो, ये सब किसके प्रकाश में, कौन होने से कर रहे हो? ज्ञाता। कैसा प्रकाश दे रहा है देखिए, एकदम बिल्कुल लाइट फेंक रहा है ना। अब ये सो जाएगा तो यही पड़ा रहेगा, इसको कुछ पता नहीं। तो ज्ञाता जो है प्रकाश के समान है, और ज्ञेय जो है तमा के समान है, अंधकार है। माने ज्ञेय अपने स्वस्वरूप में कैसा है? अंधकार है। कोई ज्ञाता न हो तो ज्ञेय भी है, बताने वाला कोई नहीं होगा। और विरुद्ध स्वभाव क्यों बता रहे हैं? तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव किसी और कारण से भी बता रहे हैं। ऐसे तो तमा और प्रकाश जो है कुछ साथ साथ में भी रहता है कि नहीं? अंधकार और प्रकाश, जहाँ प्रकाश पड़ा उसके आसपास अंधकार रहता
अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ प्रकाश है कि अंधकार है? प्रकाश है। अंधकार नहीं ना है, अंधकार है, प्रकाश नहीं है। हाँ तो सूर्य आलो तो प्रकाश है कि नहीं? ये पुस्तक में देख रहा हूँ, ये ग्रंथ जो है अक्षर दिखाई पड़ रहा है, ये प्रकाश के बिना दिख रहा है क्या? और अंधकार है कि नहीं? अभिभूत अभिभूत है। प्रकाश के लिए अंधकार को आप समझ नहीं पा रहे, अंधकार भी है। समझ नहीं रहे अंधकार है। अरे भाई हमको तो पूरा समझ में आ रहा है। तो सूर्य अगर खिलता और तो कैसा होता? और धूप में कष्ट। हाँ, तो वो जो है इसका मतलब है कि और अंधकार हटता। तो यहाँ पर थोड़ा प्रकाश और थोड़ा, संध्या काल में क्या होता है? संध्या काल में भी प्रकाश भी होता है, इसलिए ऐसा मत समझना कि प्रकाश जहाँ है वो अंधकार नहीं होता है। हाँ, जितना जितना प्रकाश आता जाएगा उतना उतना अंधकार हटता जाएगा। तो प्रकाश और अंधकार को विरुद्ध स्वभाव क्यों बताया? क्योंकि एक आने से दूसरा नहीं, वो तो दूसरा रह भी गया ना, इसीलिए तो पहले बताया कि हम लोग पाया है ये विरुद्ध स्वभाव समझते हैं। ऐसा नहीं है, आचार्यों ने इसका बड़ा रहस्य उद्घाटन किया कि विरुद्ध स्वभाव का मतलब है कि प्रकाश को कोई भी अंधकार रूप में नहीं समझ सकता और अंधकार को कोई प्रकाश नहीं समझ सकता। माने एक को दूसरे के रूप में नहीं जान सकते, यही विरुद्धता है। अन्य वस्तुओं को तो एक को दूसरे के रूप में जान लिया, रस्सी को सर्प में रूप में जान लिया, जबकि रस्सी अलग है, सर्प अलग है। देखो तो उनका भी विरुद्ध स्वभाव है। रस्सी तो सांप नहीं हो सकता, सांप रस्सी नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग एक जान लेते हैं ना, रस्सी को सांप, सांप को, तो इसलिए वो अत्यंत विरुद्ध स्वभाव नहीं है। लेकिन प्रकाश को कोई अंधकार समझ ले, सूर्य का उदय हुआ बोले रात हो गया, ऐसा किसी को भ्रम होगा कभी? या रात देख करके बोले कि अब उजाला हो गया, ऐसा किसी को भ्रम होगा? कितना ही पागल हो समझ, ये नहीं होगा। समझे? जैसर कुछ सोच में पड़ा है। उल्लू का क्या होगा ना? देखा उसका जो है बाबा, वो सब हम सोच करके रखा है, लेकिन प्रश्न करोगे तब तो उल्लू को क्या होता है? उल्लू के लिए अंधकार ही प्रकाश है और प्रकाश है। हाँ पेपर ही। हाँ, तो वो जो है उल्लू का जो प्रकाश है, उल्लू के लिए उसका प्रकाश ही है और उसका अंधकार है। इसका एक रहस्य और है, उसको कभी जो है बताएंगे। अभी उतना जाएंगे ना तो बहुत साइड में ही चले जाएंगे, ब्रांच में। तो हमारे लिए जो हम लोग जो समझदार वेदांत पढ़ने बैठे हैं, उनकी दृष्टि से विचार होगा। उल्लू को लाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं भैया, उल्लू तो वेदांत पढ़ने आएगा नहीं। तुम बताओ कि माने वो पूर्व पक्षी पूछ रहा है वेदांती से, वेदांती जी आप कृपा करके बताइए कि आपको कभी भी दिन की उजाला देख करके कि रात हो गया ऐसे भ्रम हुआ आपको? हुआ? नहीं हुआ। कितना भी बड़े वेदांती हो, दिन को तो दिन ही कहेगा। अब अपने ज्ञानानंद जी जो वर्णन कर रहे, कौन वैयाकरणाचार्य जैसा वेदांती आएगा तो वो कह देगा कि जानिश सर्वभूतानां ऐसा क्या अनर्थ करता है भैया। तो माने दिन को रात नहीं समझा जाएगा और रात को दिन नहीं समझा जाएगा। इसका जो है अध्यास परस्पर नहीं होगा, क्योंकि इतना विरुद्ध स्वभाव है। माने अलग अलग स्वरूप उसका ज्ञान हो रहा है, भेद ज्ञान उसका विद्यमान है। ऐसे ही ज्ञाता और ज्ञेय इतना विरुद्ध स्वभाव है कि हर प्राणी, प्रत्येक प्राणी मात्र, मनुष्य की बात जाने दो, वो अपने को माने ज्ञाता को अहम रूप से अनुभव करता है और
ज्ञेय पदार्थ को अपने से भिन्न रूप से अनुभव करता है। प्राण भिन्न मात्र, मैंने इतना विवेक है हम लोगों को स्वाभाविक रूप से कि हम कभी भी दूसरे को मैं करके ग्रहण नहीं करता है और अपने को दूसरा नहीं समझते, है ना। तो ज्ञाता अपने को ज्ञाता ना समझ करके अपना ज्ञेय समझने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। और नहीं ज्ञेय को वो ज्ञाता समझता है। तो इसलिए ज्ञेय और ज्ञाता दोनों तमा और प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव है, ठीक है। और दूसरा विशेषण है युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोर। युष्मत् प्रत्यय का विषय है ज्ञेय और अस्मत् प्रत्यय का विषय है ज्ञाता। माने ज्ञाता को अहम करके ही अनुभव करते हैं। हमारा अनुभव भी बिल्कुल अलग अलग होता है। ज्ञाता हमेशा अपने को अहम और दूसरों को तुम या यह इदम। तो हमारा अनुभव में कोई गड़बड़ तो नहीं है, साफ है कि विषयी ये अहम है, मैं हूं ये, और सारा दुनिया मुझसे भिन्न है, ठीक है ना। इस प्रत्येक को स्पष्ट है कि नहीं। इस विषय में किसी भी प्राणी को भ्रम नहीं होगा। तुम्हारे जैसा बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए भागता है दूसरों से। माने उसको स्वयं का और अपना जो पराया है उसका बोध है। उसके बिना व्यवहार संभव। असल में सारा व्यवहार जो हम लोग करते हैं, सारा व्यवहार संसार से लेकर के साधना तक, अध्यात्म तक, ये अहम और इदम के भेदक ज्ञान पर ही आश्रित है। अद्वैत बोध जब होगा तो व्यवहार समाप्त हो जाता है। एक आकार मालूम पड़े तो कौन क्या करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। ये बार बार भाष्य में गीता भाष्य आदि अगर सुने होंगे तो बार बार ये जो है ना ज्ञान कर्म समुच्चय के खंडन में भाष्यकार यही बताते कि बहुत लोग बताते कि अद्वैत ज्ञान के बाद कर्म करो। तो अद्वैत ज्ञान सही अर्थ में हुआ तो अद्वैत का मतलब है कर्ता क्रिया कारक कर्म फल कुछ भी अलग नहीं है। और कर्म करने के लिए ये सब चाहिए, भेद चाहिए ना। मैं करने वाला, मैं इन चीज़ों से करूँगा, ऐसा क्रिया करूँगा, उस क्रिया का भविष्य में फल ऐसा होगा। प्रत्येक वस्तु अगर आपको अलग अलग ना दिखे तो आप कर्म कर पाओगे। तो कर्म हमेशा द्वैत ज्ञान में ही होगा, समझे ना। और अद्वैत ज्ञान होने पर समस्त कर्म समाप्त हो जाए, सारा व्यवहार। इसलिए सारा व्यवहार इस पर टिका है कि ये मैं हूं और ये तुम हो। ये भेद ज्ञान, द्वैत ज्ञान, ये समस्त व्यवहार के मूल में सहज रूप से विद्यमान है। हम लोगों को कोई सिखाया नहीं है कि ये मैं और ये तुम। माने अपनों का पहचान तो कराते हैं बचपन में कि ये तुम्हारे पिता, ये माँ, तो माँ को तो हम लोग जन्म से ही ज़्यादा माने सहज रूप से जानते हैं, और ये फलाना ठिकाना। लेकिन ये मैं और ये तुम ऐसा कोई बताता नहीं है, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सहज ज्ञान है। और ये सहज ज्ञान जो है, इसको पूर्व पक्षी जो है बड़ा मूल्य दे रहा है कि भाई ये जो स्वाभाविक सहज सिद्ध ज्ञान है, ज्ञाता को, ज्ञेय को लेकर के युष्मत् प्रत्यय हो रहा है और ज्ञाता को लेकर के अस्मत् प्रत्यय हो रहा है, ठीक है ना। तो पूरा ये शब्द का अनुवाद क्या हो गया? युष्मद् अस्मत् प्रत्यय के विषय तम प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले ज्ञेय और ज्ञाता का। समझ में आया जयश्री महाराज? तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाले युष्मद् और अस्मत् प्रत्यय के विषय ज्ञेय और ज्ञाता का ऐक्य प्रतीति संभव नहीं है।
ये वो कहना चाहते हैं। क्यों ऐक्य प्रतीति संभव नहीं है? क्योंकि एक तो दिख नहीं रहा है ना, एकदम अलग अलग जहां दिख रहा है, तो दो पदार्थ जहां आपको भेद ज्ञान बैठा हुआ है, उन दोनों को एक आप नहीं समझ रहे, ये स्पष्ट है। भेद ज्ञान है तो एक नहीं है, एक ऐक्य ज्ञान नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि भेद ज्ञान में और अभेद ज्ञान में विरोध होता है। भेद ज्ञान है तो अभेद ज्ञान नहीं है, और अभेद ज्ञान है तो भेद ज्ञान नहीं है। तो यहाँ तो भेद ज्ञान बैठा हुआ है। तो इसलिए ऐसे जो ज्ञेय और ज्ञाता के इतरेतर भाव अनुपपत्तो सिद्धायाम। इतरेतर भाव माने एक का दूसरे से अभिन्न रूप में प्रतीत होना। इतर का इतर भाव माने अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के रूप में भासना। जैसे रस्सी सर्प रूप में भास रहा है, वहां क्या हो रहा है? पदार्थ है दूसरा और दिखाई पड़ रहा है दूसरे के साथ एक हो करके। माने अयम सर्प जब बोलते हो तो उसमें दो पदार्थ है। दो पदार्थ है अयम सर्प में? अयम सर्प में दो पदार्थ नहीं है, एक ही है ना? नहीं, दो है। एक पदार्थ तो एक है, लेकिन जब समझ रहे हैं तब भी वो वहाँ पर एक है कि वो रज्जु और सर्प दोनों अलग अलग दिखेगा तो उसको भ्रम ही नहीं होगा। अच्छा, अयम पद का अर्थ क्या है? अयम पर यह। और सर्प पद का अर्थ क्या है? सर्प। सर्प तो दो पदार्थ है ना वहाँ। दो पद जब बोल रहे हो तो पदार्थ दो नहीं है, एक करके समझ रहे हैं। एक करके समझ रहे हो, लेकिन पदार्थ दो है। यही तो मजे की बात है। अयम व इदम, तो इदम माने जो सामने उपस्थित वस्तु। अब सामने उपस्थित वस्तु का सामान्य रूप है इदम। विशेष रूप जो रज्जुत्व है वो आवृत हो गए, वो तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ है ये दिख रहा है ना। तो कुछ है, इसको इदम पद से कहा जाता है। तो अयम पदार्थ वो तो पूर्वस्थित है, और सर्प उसको जो समझ रहे हो वो भी दिख रहा है, लेकिन वो दो अलग चीज है। एक हकीकत में है और एक जो है कल्पना या अध्यास के कारण दिख रहा है, ठीक है ना? तो दो पदार्थ है, दो पदार्थ, लेकिन वो जो है दो पदार्थ, एक पदार्थ दूसरे का स्वरूप लिया हुआ है, दूसरा दूसरे का स्वरूप लिया हुआ है। तो इतरेतर भाव उसको बोलते हैं। इतर का इतर भाव माने, इतर भाव शब्द के लिए भामतीकार ने भाव माने त्व लगा दो, त्व। तो इतरत्व, तो इतर पदार्थ इतरत्व उसमें दिखे, माने सर्प दिखे, ठीक है ना? इदम पदार्थ सांप के रूप में और सर्प इदम के रूप में दिख रहा है। ये भी बताएंगे दोनों तरफ से होता है क्यों, ये इसमें एक रहस्य है। तो इतरेतर भाव जहां होता है, उपपत्ति होती है, वहीं अध्यास होता है, और वहां पर माने एक मालूम पड़ रहा है। और उसका भेद अगर दिख जाए, तुमको पता लग जाए सामने वाला वस्तु दूसरा है और सांप नहीं है, वो सांप दूसरा है, तो भ्रम होगा। जब नायम सर्प बोल देते हो, बाद जब होता है तो अयम सर्पः न, तो सर्प भाव का निषेध करते हो। माने सर्प अलग और अयम पदार्थ सामने पड़ा हुआ पदार्थ अलग। तो भेद ज्ञान जैसे ही हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तो भ्रम होने के लिए भेद का ढंग जाना जरूरी है। इसको बोलते भेदाग्रह। क्या है? भेदाग्रह। तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि यहां पर भेद ग्रह है। ज्ञाता अलग हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ज्ञेय अलग दिख रहा है, बिल्कुल किसी प्रकार कोई अस्पष्टता नहीं है। ये मैं हूं और ये सारा मैं नहीं हूं। इस विषय में कोई किसी को संदेह है क्या? कोई अस्पष्टता है? एकदम क्लैरिटी के साथ हम पकड़े हुए, ये मैं हूं और ये मैं। तो इतना भेद ज्ञान जहां है
वहां पर आप कह रहे हो कि ज्ञाता और ज्ञेय सब एक होकर के भाष रहा है। मैंने अध्यास बोलने में तो ज्ञाता में ज्ञेय रूप का आरोप हो गया, ज्ञेय अभिन्न होकर के भाष रहा है, या ज्ञेय जो है ज्ञाता से अभिन्न होकर के भाष रहा है, ये सब कहाँ से आएगा। इतरेतर भाव अनुपपत्तो सिद्धायाम, भाव की उपपत्ति नहीं होगी, इतरेतर भाव की अनुपपत्ति सिद्ध होने पर। क्यों सिद्ध हो गया? क्योंकि भेद ज्ञान विद्यमान है। और जब दोनों पदार्थ के इतरेतर भाव नहीं हुआ तो दोनों पदार्थों के धर्मों का एक दूसरे में दिखना भी संभव। तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति, उनके धर्मों का भी और अच्छी तरह अपने आप इतरेतर भाव की अनुपपत्ति सिद्ध है। यहां पर धर्मों का इतरेतर भाव क्या है? धर्म का, इसका धर्म उसके धर्म के रूप में मालूम पड़ना। धर्मों में तादात्म्य नहीं होगा, माने इदम पदार्थ में और सर्प में तो अभेद होगा तादात्म्य, लेकिन सर्प बड़ा जहरीला है, ये सामने जो है सांप है ना बड़ा जहरीला है, तो उसमें जो जहरीलापन है वो उसका सांप का धर्म है, वो रस्सी में दिखेगा, ठीक है ना। तो धर्मों का विनिमय होता है, माने वो है किसी और का धर्म, वो इसका धर्म मालूम पड़ता है। तो इतरेतर भाव, धर्मों का भी इतरेतर भाव की अनुपपत्ति हो जाएगी। माने न धर्मी अध्यास जब नहीं है, भेद ज्ञान होने से धर्मी का अभेद नहीं होगा, और धर्मी का अभेद न होने से धर्मों का विनिमय नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से ज्ञाता में ज्ञेय और उसके धर्मों का अध्यास नहीं होगा, और ज्ञेय में ज्ञाता और उसके धर्मों का अध्यास नहीं होगा। इत्यतः इस हेतु से अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, अस्मत् प्रत्यय अहम, इस प्रत्यय का अनुभव का विषय जो ज्ञेय चित स्वरूप आत्मा है, चिदात्मा है, उसमें जुस्मत् प्रत्यय के विषय ज्ञेय पदार्थ और उनके धर्मों का अध्यास नहीं होगा। और उसके विपरीत विषयी माने तद विपर्येण विषयिणस्तद धर्माणाम च, ज्ञाता और उसके धर्मों का, चेतन पदार्थ और उसके धर्मों का विषय में अध्यास मिथ्या है, यही होना उचित है। इति युक्तम, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। तो ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात युक्ति से रखी। कल आप लोग जो हैं पूर्व पक्षी का युक्ति हमको सुनाइए। बड़े जानदार तरीके से रखा पूर्व पक्षी अपनी बात, है ना। कैसे होगा आत्मा में अनात्मा का अध्यास या अनात्मा में आत्मा का अध्यास कहाँ हुआ? साफ अलग अलग दिख रहा है महाराज, जहाँ अलग अलग दिख रहा है वहाँ कोई अध्यास नहीं है। और इसका अगर कुछ खंडन युक्ति आपके पास है तो वो भी बता देना, आपको अध्यास सिद्ध भी करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं